मैं डॉक्टर उमेश, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं लास्ट 23 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी इन हैदराबाद में। मैं आज जो है आपको कोरोना के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ जो है इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये जो कोरोना वायरस जो है, जैसे दूसरे वायरस जो हैं उसी के जैसा ये कोरोना वायरस भी एक चीज़ है, लेकिन हम समझे इसे गलत। आप देखते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस, उसके पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप में आते रहे हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरोना इज़ वेरी डेंजरस, ये ऐसा है, ये वैसा है। सभी हमें इसके गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा कर दिए। कोरोना वायरस जो है दूसरे वायरसों के जैसे ही है, लेकिन ये जो है हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कम्युनिकेबल बोले तो क्या है, एक चीज़ों से दूसरे चीज़ों को, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को स्प्रेड होती है। ये कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। कोरोना वायरस का नाम जो है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। कोरोना दिखने में ऐसा दिखेगा। आप देखते हैं इसके सरफेस पे छोटे छोटे से हेड्स हैं। ये हेड्स देखने में हमें ताज के जैसा दिखेगा, जैसा क्राउन को जो कहते हैं उसी के जैसा दिखेगा। तो इसके लिए इसका नाम जो है कोरोना वायरस दिया गया। कोरोना वायरस जो है दूसरों के जैसा बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उसी के जैसा ये भी एक जीवी है। जैसा देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा और ये न्यूक्लियस जो है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे हम इंसान देखते हैं, हमारा भी एक न्यूक्लियस रहेगा। अगर मेरा बच्चा रहता है, पैदा होता है, तो मेरे जैसे दिखने में रहेगा। वो जो है न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई होते हैं। बैक्टीरिया भी ऐसे ही रहेंगे, हमें जो न्यूक्लियस से ही मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ये जो वायरस है, जो वायरसेस जो रहते हैं, इन जनरल वायरसेस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। इनके अंदर जो है एक आरएनए रहेगा, एक डीएनए रहेगा। ये आरएनए वायरसेस को आरएनए वायरसेस कहते हैं, डीएनए वायरसेस को डीएनए वायरसेस करते हैं। कोरोना जो है आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस का खूबी क्या है बोले तो, ये जो है जहाँ रहते हैं वो जिंदा रहने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए उसका दूसरा जीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो हैं ये अगर मल्टीप्लाई होते हैं, जिंदा रहते हैं, तो खाली इंसान या नहीं तो एनिमल के ऊपर ही रहेंगे। जहाँ ये चीज़ जैसा पेन हो, टेबल हो या हैंडल हो, उसके ऊपर भी रहेगा, लेकिन वो जो है मल्टीप्लाई होने के लिए वो जीवी नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे, लेकिन रहेगा जिंदा 14-15 आवर्स रहेगा। उस चीज़ों को अगर आप टच करते हो तो आप जो है जिंदा जीवी हो, तो इसके आपके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट स्प्रेड्स टू द अदर पर्सन। तो हमें चीज़ इतनी मालूम होने के बाद हमें तो इजी हो जाएगा कि इसे कैसा प्रिवेंट करें और कैसे इसे जो है रोकें हम। तो हम जो है सब लोगों से दूर रहें, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ को टच ना करें। और आपको मालूम है ये एयर में नहीं रहेगा। दूसरों की ज़ात अगर हम बात करने का है, तो अगर उसे कम्युनिकेटेड और कॉन्टैक्टेड पर्सन रहा, तो अगर उन्होंने जो हमें बातें करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये जो है ऑलमोस्ट हमें 3 फीट तक दूर रहेगा और 3 फीट दूर तक वो जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो ये स्प्रेड स्टॉप करने के लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली अगर नहीं मालूम रहे जैसा चीज़ें, नज़रअंदाज हो कि हम कोई वस्तु को छुए, तो हम जो है हाथ धो लें। हाथ किससे धोएं? ये तो सिंपल बात है। ये जो है स्टेरिलियम जो कहते हैं सभी लोग, ये स्टेरिलियम, इससे जो है कोरोना वायरस मरता नहीं है। नो, गलतफहमी है आपको। कोरोना वायरस जो है ये ऑयल कंटेंट वायरस है। इसके ऊपर सरफेस पे ऑयल रहेगा, लिपिड रहेगा। इसके लिए हम जो है सोप से अच्छे हाथ धो लें। 1.5 मिनट्स हाथ धोते हैं तो वायरस निकल जाएगी। स्टेरिलियम से हाथ साफ हो जाएगा, वायरस नहीं मरेगा। उसके ऊपर कवर निकल जाएगा, अगर उसके ऊपर कवर निकल गया कोरोना वायरस का, तो वो जो है जिंदा नहीं रहेगा। तो हम तो इतना जान लिए। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नर्वस सिस्टम, बिकॉज आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट, जो नसों का जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं, न्यूरोलॉजी जो प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बारे में मालूम करना चाहता हूँ आपको। तो ये कोरोना वायरस छाती या लंग्स या फेफड़े के अलावा दूसरी बीमारियों के ऊपर भी इफेक्ट करता है। यस,
तो उस वजह से हमें जो है ये दिक्कतें हो रहे हैं कि कौन कोरोना वायरस का डिजीज़ है, मरीज़ है, और कौन नॉन कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस का नॉन कोरोना वायरस का मरीज़ है, पहचाना दिक्कत हो रही है हमें। तो ये कोरोना वायरस जो है छाती के अलावा, फेफड़े के अलावा, इससे स्ट्रोक हो सकती है, हेडेक आ सकता, फिट्स आ सकता, फालिश हो सकती है, नसों पे इफ़ेक्ट होती है, मुंह का जो है फालिश मार सकता है, ये हाथों पैरों के जो है वीकनेस आ सकती है, और उसके अलावा भी इसे जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस बोले तो आपको कंटिन्यूस फिट्स भी आ सकती हैं। ये चीज़ें जानते हुए हमें, आप अगर पहले ही आपको फिट्स हैं, अभी फिट्स आ रहा है, तो घबराओ मत, आपको कोरोना नहीं है। वो जो अभी इससे पहले जो न हो गया आपको, अब तक न हो गई, सडन से आपको हो गया, बुखार आके फिट्स आ गई, तो आप जो है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस में निकल जाते हो। तो ये जो चीज़ें आपके न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके या मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए। आप हॉस्पिटल आके बता के ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। आप जो है अभी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सिचुएशन हैं, आप बाहर ना निकले, सबसे अच्छी बड़ी बात है। सभी डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप उनसे फ़ोन करके बात करके उनसे जो है आप सलाह ले लीजिए। दूसरी बात, ये जो है कोरोना वायरस का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं निकला। आप गलतफहमी में वो जो यूनानी, आयुर्वेदिक, वो ये मत खाओ। सभी लोग WHO कहा, ये कहा, HCQ टैबलेट ले लीजिए, रेमडेसिविर एंटीवायरल मेडिसिन ले लीजिए, जो भी कह रहे हैं वो, ये सभी जो हैं खाली हियर से है, इट्स ओनली रूमर्स। सभी लोग वो जो मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी तक लार्ज ट्रायल, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी अभी तक नहीं आया हमें, तो इसलिए हमें जो है ऑथेंटिकली इसके ऊपर बोल नहीं सकते हम। जब भी हमें मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन अभी तक है नहीं है, तो डिसीज़ स्टॉप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें। वैक्सीन अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, UK में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, चाइना में, US में, यूरोप में, सभी तरफ चल रहा है। लेकिन ये चीज़ अभी तक वैक्सीन जो है आने वाला नहीं है। प्रोबेबली ये वैक्सीन एक्सपेक्टेड टाइम जो है फरवरी, अगले साल फरवरी से जुलाई तक हमें वैक्सीन हाथ में मिलता नहीं है। तो ये डिसीज़ प्रिवेंट करना, रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोकने के लिए सिंपल हैंड से सोप से हैंड वॉश कर लीजिए, स्टेरिलियम यूज़ करो, जो चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ को हाथ मत लगाइए, लोगों से दूर रहिए, मास्क पहनो, स्पेक्स पहनो, और ये चीज़ों को हम रोक सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरा लास्ट एक वर्ड कहना चाहता हूँ, आप सब लोग परेशान मत हो। ये सिचुएशन में हम एक का एक मदद होना चाहिए, और उसके लिए मेरा खुद का नंबर दे रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ तकलीफ़ रहती है या न्यूरोलॉजी के बारे में, या आपके जो भी तबीयत के बारे में जो कहना चाहते हैं मुझे, आप मुझे पहुँच सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 9121407826। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 9121407826, और दूसरा नंबर रहेगा 9248033373। ये नंबर पे आप कॉल करके मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हैं आप। और पूछने का टाइमिंग जो है, आप मुझे 2 to 5 दोपहर के टाइम पे मुझे फ़ोन करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। आप जो है, या आप आके बताना चाहते हो, तो मेरा क्लिनिक जो है इसी टाइम पे 2 to 5 पे रहेगा, नारायणगुड़ा ब्रिलियंट स्कूल के बाजू में ही रहेगा, बिसाइड्स नारायणगुड़ा ब्रिलियंट स्कूल। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, स्टे होम।